Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science chapter 3rd Metals and Non-Metals. Our topic is chemical properties of metals. मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। देखिए, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन द फ्लोइंग सेक्शन। जो सेक्शन है उनके अंदर हम करेंगे 3.2.1 से लेके 2.4 तक। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फ्लोइंग मेटल। कुछ मेटल के सैंपल ले लीजिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इन सभी के सैंपल ले लीजिए। तो देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल्स एयर के अंदर जलाई जाती है तो क्या होता है। वी हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद ए डजलिंग वाइट फ्लेम। देखिए, हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उस केस में हमने देखा था, मतलब कि चमकीली फ्लेम के साथ, लो के साथ, वाइट बिल्कुल सफ़ेद लाइट के साथ जलता है मैग्नीशियम रिबन। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल्स इसी तरह से रिएक्ट करती हैं। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग फ्लोइंग एक्टिविटी। एक एक एक्टिविटी कर करके हम ये चेक करते हैं। देखिए, एक्टिविटी 3.9 लेसन यानी कि द फ्लोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। टीचर के प्रेजेंस में या असिस्टेंस में करने की है ये। इट शुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। अच्छा होगा अगर बच्चे अपनी आँखों को बचा के रखें इस एक्टिविटी में। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबाउ विद ए पेयर ऑफ टंग्स। जो भी हमने सैंपल अभी बताए थे, सारे सैंपल्स को मतलब कि चिमटी से पकड़ के रखें, टंग से पकड़ के रखें। ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, और फ्लेम के ऊपर जलाएँ। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। फिर दूसरी मेटल के लिए ऐसा करें। कोलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म। अगर कुछ बनता है जलने के बाद तो उसे इकट्ठा कर लीजिए। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। उसके बाद जो प्रोडक्ट है या मेटल सरफेस है वो ठंडा हो जाए। विच मेटल्स बर्न इजली। कौन सी मेटल इजली जल गई। व्हाट फ्लेम कुड कलर्स डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल्स बर्न। देखिए, किस तरह का कलर तुम्हें दिखता है फ्लेम का जब मेटल जलती है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर्स आफ्टर बर्निंग। जलने के बाद मेटल का सरफेस कैसा दिखता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी में डिक्रीजिंग, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सी है, कौन सी सबसे ज़्यादा रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, वो मेटल। उसके बाद उससे कम, और फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। आर दी प्रोडक्ट्स सोलूबल इन वाटर। जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है जलने के बाद, क्या वो पानी के अंदर घुलता है। ये सभी बातें हम देखेंगे एक एक करके। अभी देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। देखिए, एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को जब एयर के अंदर हीटेड किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। ए ब्लैक ऑक्साइड होता है कलर का वो। देखिए, ये कॉपर साथ में ऑक्सीजन, तो जब ये तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO। दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, O की भी 2 थी, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया डाई कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम के केस में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम ले लिया, ऑक्सीजन ले ली साथ में, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के 2 हैं इसके भी मॉलिक्यूल्स। रिकॉल्स फ्रॉम चैप्टर 2। दूसरे चैप्टर को अगर हम देखें, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते थे। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमें पता चलता कि उनका जो नेचर था मेटल ऑक्साइड का, वो क्या था, बेसिक था। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। उनका दोनों तरह का बिहेवियर था, एसिडिक भी था और बेसिक भी था। उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड को, विच रिएक्ट बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, आर नोन एज
एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उनको, जो दोनों तरह के एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेव करती हैं और साथ में प्रोड्यूस करती हैं साल्ट एंड वाटर, तो उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। देखिए एल्यूमिनियम के केस में ऐसा ही होता है। देखिए एल्यूमिनियम की बात अगर हम करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया ये Al2O3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ मिला दिया HCl, तो क्या बन गया AlCl3, तो वाटर बाहर निकल गया। इसी तरह से Al2O3 एल्यूमिनियम से का जो ऑक्साइड है उसको मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो क्या बन गया NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, और पानी बाहर निकल गया। तो एल्यूमिनियम के केस में ऐसा ही होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी के अंदर नहीं मिक्स होते, बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर। कुछ हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म अल्कलाइज। उसके क्या बनता है, अल्कलाइज बनता है, इनके बेस बनता है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन है। देखिए अगर सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड को पानी मिलाया था तो वो बेस बनाते हैं। अल्कलाइज किस तरह से बनाते हैं, देखिए सोडियम यानी कि Na2O, सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिला दिया H2O, तो क्या बन गया NaOH एक्वस, मतलब के साथ में इसमें लिक्विड का पार्ट्स भी है। तो इस तरह से ये क्या है, एक अल्कलाइंस है, मतलब कि बेस है। पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला दिया KOH, जिनके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है कि बेस है। when we have observed in activity 3.9 हमने जो कर लिया है, that all metal do not react with oxygen। सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती एट द सेम रेट, एक जैसे रेट से। डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल का रेट रिएक्शन करने का अलग अलग है। टुवर्ड्स ऑक्सीजन मेटल्स सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली दैट दी कैच फायर। इतनी तेज़ी से रिएक्शन करती हैं पोटाशियम और सोडियम के ये आग पकड़ जाती हैं। इफ़ केप्ट इन दी ओपन, अगर ओपन में रखा जाए तो। हैंस प्रोटेक्ट देम्स एंड प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर, इसलिए इन्हें बचाने के लिए और एक्सीडेंट वगैरह रोकने से लिए कहीं आग ना लग जाए। दी आर केप्ट इमर्स इन कैरोसिन ऑयल, इनको डुबो के रखा जाता है कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्स्ट्रा आर कवर विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर रूम टेम्परेचर नॉर्मली क्या होती है, एक ब्लैक से कलर की परत सड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ ऑक्साइड। दी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जो ये लेयर है इस मेटल का और ऑक्सीडेशन नहीं होने देती और ख़राब नहीं होने देती उसको। आयरन does not burn on heating but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। आयरन नॉर्मली जलता नहीं है हीट से, लेकिन जब उसकी छिलन को हम छिड़क देते हैं फ्लेम वगैरह के ऊपर तो फिर वो जलने लगता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर डज बर्न नहीं करता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर लेयर। लेकिन गर्म मेटल के ऊपर क्या होती है, काले रंग की परत जम जाती है ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई किसी तरह की परत नहीं जमती किसी भी टेम्परेचर पे, तो मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर। देखिए एनोडिंग के ऊपर जो प्रोसेस होता है उसके कैथोड एनोड के साथ जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर जम जाती है। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर विद एक्सपोज टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन। इसके बाद उसका और कोरिजन नहीं होता और उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता उसका। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग दी ऑक्साइड लेयर थिकर।
और ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं इसका, ज़्यादा मोटी लेयर बना के ऑक्साइड की। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड दी एनोड, बिल्कुल साफ एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट को एनोड बनाते हैं। एंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ऑक्सीजन गैस इवोल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो फिर वो एक मजबूत और मोटी लेयर बन जाती है उसके ऊपर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिशिंग, जिससे उसकी फिनिशिंग आती है, चमक आती है इसमें। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? सोडियम है। तो टेकन हेयर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रेसली इम्प्लाइंग दैट इज नॉट ए रिएक्टिव, यानी कि जो मैग्नीशियम की रिएक्शन है वो कम है एज सोडियम के कंपैरिजन में। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड। इन सभी की एक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ से नहीं पता चल सका, जिंक की, आयरन की, कॉपर की। लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट ए कंक्लूजन्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। हम कुछ और एक्टिविटी करेंगे जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर को बताएंगे। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।